आसनसोल रेल मंडल के डीआरएम कार्यालय के सामने ईस्टर्न रेलवे हॉकर्स यूनियन की तरफ से आईएनटीटीयूसी के नेता राजू आलूवालिया के नेतृत्व में हॉकरों ने डीआरएम कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने रेलवे मंडल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि आरपीएफ के अधिकारी स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर हॉकरों को रोजगार करने नहीं दे रहे हैं। उन्हें जबरन हॉकरी करने से रोका जा रहा है। केवल स्टॉल विक्रेताओं को ही व्यवसाय करने दिया जा रहा है। इस दौरान आईएनटीटीयूसी के नेता राजू आलूवालिया ने रेलवे के निजीकरण को लेकर प्रधानमंत्री व रेल मंडल के अधिकारियों पर जमकर निशाना साधा। आइए आपको दिखाते हैं कि आईएनटीटीयूसी के नेता राजू आलूवालिया ने क्या कुछ कहा। वो उनके पास वही माने घिसी पिटी कहानियां हैं जो हम लोग कई सालों से सुनते आ रहे हैं। हम लोग वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो सबसे पहली बात है कि कोई भी हॉकर अगर रेलवे स्टेशन से उच्छेद होगा, अब बेहतर आंदोलन होगा। अगर किसी भी हॉकर्स को अगर झूठे मामले में फंसाया जाएगा या उस पर केस दिया जाएगा, बेहतर आंदोलन होगा। और यह आंदोलन सिर्फ आईएनटीटीयूसी के बैनर से नहीं होगा। हमारे जितना भी संगठन है पश्चिम बंगाल में, तृणमूल कांग्रेस का, छात्र परिषद, जितने भी हमारी महिला समिति, हमारे जितने भी हैं लोग, सब हम लोग सड़कों पर उतरेंगे। क्योंकि ये जो है कुछ लोग जो हैं बीजेपी के नेता, उनके इशारे पर ये सब काम हो रहा है। गरीब लोगों के पेट पर लात मारी जाती है, पूंजीपतियों को स्टॉल दिया जा रहा है। देखिए, पूंजीपति लोग सामने में मॉल बना रहे हैं, लेकिन दुकानदारों को दुकान देने के लिए रेलवे के पास में बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए बोली लगाते हैं। वो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा नेता, हमारी नेत्री गरीबों की नेत्री है, हमारा नेता गरीबों का नेता है। हम लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि हमारा कोई भी हॉकर अगर स्टेशन से उच्छेद होगा, जो कई सालों से हॉकरी करते हुए आ रहा है, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग जब जंग मैंने एकदम बेहतर आंदोलन में उतरेंगे, सड़क पर उतरेंगे, परिवार सौ उतरेंगे। उस पर अगर किसी प्रकार की कोई भी हॉकर्स के अगर किसी तरह का कोई नुकसान होता है, उसकी जिम्मेवारी रेल प्रशासन के डीआरएम साहब की होगी। हमारी मांगे जो रेलवे, सुनिए, आप तो बहुत छोटे से, हम लोग बहुत छोटे से देखते आ रहे हैं। रेलवे ट्रेनों में, रेल विशेषकर रेल में हॉकर लोग जो है, गरीब जो तबके के लोग हैं, हॉकरी करके अपना परिवार पालते आ रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में ये परंपरा है। और अभी एक नई परंपरा मोदी सरकार के आने के बाद में हुई है। पूंजीपतियों को दुकान अलॉट किया जाता है लाखों करोड़ों में। तो हमारे हॉकर्स के पास उतना पैसा नहीं है वो दुकान खरीदेगा। तो ये पूंजीपतियों की दलाली हो रही है। रेल प्रशासन भी पूंजीपतियों की दलाली कर रहा है। हमारा हॉकर अगर स्टेशन से अगर उसको हॉकरी करने नहीं मिला, अगर उसकी पेट पर लात पड़ेगी, पूरा परिवार के साथ हम लोग आके डीआरएम ऑफिस गेट पे बैठ जाएंगे। इसकी पूरी जिम्मेदारी रेल प्रशासन की होगी। डीआरएम साहब ने वही कहानी, घिसी पिटी कहानी, वो बीजेपी की जो देखिए भाई, हमारे देश का प्रधानमंत्री एक निकम्मा प्रधानमंत्री है, गरीबों का शोषणकारी है। इसीलिए तो आज गुजरात छोड़े, गुजरात को लेकर विजय मिছিল निकालता है। तुम हिमाचल में आ रहे हो, तुम उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन आ रहे हो, तुम उड़ीसा में आ रहे हो। बीजेपी का समय आ गया। 2024 में बीजेपी का केंद्र से सफाया हो जाएगा। उनको सिम्टम मिल गया, उनकी पीली बत्ती जल गई है, लाल जलने वाली है। फिर